स्टूडेंट, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं और मैंने आप लोगों को कई संगठनों पर वीडियो बना चुका हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 5 संगठन लेके आया हूं जिनके नाम है IAEA, OPCW, OPEC पढ़ चुके हैं, OPEC, ये OPCW है, UPU, IUCN और WWF। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये संगठन है, इनको बड़े ध्यान से आप नोट बनाएंगे और ध्यान से इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको ये यहीं पर लर्न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का फुल क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या नाम है बेटा? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। ऑस्ट्रिया आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रिया के वियना में। और इसकी स्थापना 1957 हुई थी, 1957 में। यह एक नाभिकीय निगरानी एजेंसी है। नाभिकीय निगरानी एजेंसी क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा का कोई देश दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, उसके संदर्भ में ये नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, उस संदर्भ में इसका पालन कराएगी ये संस्था। तो नाभिकीय निगरानी एजेंसी, आप समझ रहे हैं क्या नाम है? नाभिकीय निगरानी एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। 170 देश इसके सदस्य हैं। 2005 में इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? हेडक्वार्टर वियना और स्थापना वर्ष 1970। 2 बातें इंपोर्टेंट है। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका प्रोहिबिशन का अर्थ है मतलब निषेध मतलब रोकना। केमिकल वेपन्स के प्रयोग को रोकने के लिए एक संस्था है OPCW। वो था OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री था, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन था। OPEC OPEC, उसका मुख्यालय कहाँ पर था? वियना में था। और इसका मुख्यालय OPCW का नीदरलैंड के हेग शहर में। पूरा नाम क्या? रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। स्थापना 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। 2013 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 2013 में 2013 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है OPCW। अब आता है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। आप नोट कर लेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सार्वभौमिक डाक संघ। आप हिंदी में लिख के चलिए बेटा, सार्वभौमिक डाक संघ। इसका नाम क्या था? रासायनिक हथियार निषेध संगठन। अगर आ जाएगा OPCW का हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप कह देंगे हेड। लेकिन अगर ऐसे आ गया कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहां पर है तो हो सकता है आपको याद ना आए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप कहेंगे वियना। IAEA तो याद रहेगा, लेकिन आप हिंदी नाम भी याद रखेंगे क्योंकि हिंदी नाम से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे ये आ जाएगा सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। 9 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर की स्थापना हुई थी 1874 में, 1874 में। 1948 में यह यूएनओ का एक अंग बना। अभिकरण बनाना नहीं कहेंगे, अभिकरण। अंग तो आप लोगों को मालूम है कि यूएनओ के अंग 6 हैं। ये एक अभिकरण बनता है, उसकी एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है 1948 से। क्या? UPU। और हेडक्वार्टर कहां पर बेटा? वर्ण, पत्रों को जला दो, ऐसे वर्ण से याद हो जाए, पत्रों को जला दो। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पत्रों से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? वर्ण, स्विट्जरलैंड के वर्ण शहर में।
इसका उद्देश्य क्या? संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डाक सेवा में सहयोग करना। आज के युग में इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया। आप समझ रहे हैं कि पत्र व्यवहार तो कम हो गए हैं आज के इतने फास्ट युग में, कोई किसी को पत्र कहाँ लिखेगा, समझ गए। तो यूपीयू संगठन केवल हमको याद रखना है। 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 1874 में स्थापना, 1948 में यूएनओ का ये अभी बना और इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। क्लियर बेटा? ये 3 संगठन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात आती है, एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो कलिंग पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार है, पुरस्कार किस संगठन और उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है? किस संगठन और उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आप कहेंगे यूनेस्को और उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 1952 में स्थापना हुई थी और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में बेटा? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक वीडियो में और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, और पिछले वीडियो में भी यूनिसेफ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। इस संस्था को 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये बात याद रखिए, किस वर्ष मिला है? 1965 में यूनिसेफ को। अगली इंपोर्टेंट बात आती है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। यह एक संस्था है जिसका कार्य प्रकृति को बचाए रखना, प्रकृति के बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। प्रकृति नेचर के बचाव के लिए एक प्राकृतिक संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में फ्रांस के फॉन्टेब्लियू नामक शहर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी 1948 में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड या ग्लैंड भी कहते हैं बेटा इसको, और ये स्विट्जरलैंड का शहर है। आप एक बात याद रखना, केवल हेग, ज्यादातर हेग आप गलती कर देते हैं। हेग नीदरलैंड का शहर। और आप लोगों को मालूम होगा कि यूएनओ के हमने अंग पढ़े थे 6 अंग। यूएनओ के 6 अंग जो पढ़े थे, उन 6 अंगों में आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही हेडक्वार्टर हेग में था, आईसीजे का। और ओपीसीडब्ल्यू का भी हेग में है, आईसीजे का भी हेग में है। नीदरलैंड का शहर है हेग, नीदरलैंड ऐसे याद कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड का शहर। तो ग्लैंड में आईयूसीएन का हेडक्वार्टर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर, मतलब नेचर से संबंधित दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का। और आप ध्यान रखेंगे आईयूसीएन रेड डाटा बुक जारी करती है। और इसने रेड डाटा बुक बनाना 1964 में प्रारंभ किया था और पहली बुक आई थी 1972, जिसके 9 भाग होती है, 9 खंडों में ये सूची जारी करती है रेड डाटा बुक। ये पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीएससी में, कि कौन सी संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है? कौन सी संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है? तो आप कहेंगे आईयूसीएन संस्था। 1964 में प्रारंभ, 1972 में पहली बुक बनाई थी। ये विलुप्त प्रजाति व संकट प्राय प्रजाति, चाहे पौधे की हो चाहे पशु की हो, जैसे कि डायनासोर भी सूची में सम्मिलित होगा, भारत की डॉल्फिन भी विलुप्तप्राय सूची में है, एशियाटिक लॉइन भी विलुप्तप्राय सूची में है। तो रेड डाटा बुक में ये सब सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं भारत के कुछ जीव जंतु। तो भारत की कितनी 132 प्रजातियां इसमें इंक्लूड है? 132। अब कम ज्यादा जो भी होंगी आप करंट में उसको देख लीजिएगा। 132 मुझे मिला था, तो मैंने आपको आंकड़ा बता दिया कि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका पुराना नाम आईयूपीएन था। आईयूसीएन का पुराना नाम आईयूपीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUPN 1956 में 1956 में इसका नाम IUCN किया गया। लेकिन भारत में इसकी मीटिंग 1969 में आयोजित की गई थी और 2020 में इसकी मीटिंग फ्रांस में होगी। कहाँ पर होगी बेटा? 2020 में 2020 में फ्रांस की मीटिंग की बात है। 2020 में फ्रांस में मीटिंग हुई और 1969 में इंडिया में हुई थी इसकी मीटिंग। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय इसका नाम IUCN किया गया IUPN से। अब बात आती है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम क्या है? WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हिंदी में इसको कहेंगे तो विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष ये जंगल संरक्षण मानव के प्रभाव को कम करने के रूप में कार्य करता है। WWF इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड या ग्लांड स्विट्जरलैंड के। अब भारत में ग्लैंड इंडिया ग्लैंड नाम से WWF इंडिया नाम से हेडक्वार्टर 27 नवंबर 1969 में 1969 में भारत में स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। अन्य देशों में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत में इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। भारत में कार्यालय कहाँ पर है बेटा? और नई दिल्ली में। और विश्व लेवल से कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के। पर्यावरण संरक्षण, शोध व रखरखाव के क्षेत्र में ये कार्य करती है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ध्यान रखना, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये संस्था जारी करती है WWF। क्लियर बेटा? WWF, IUCN, UPU, OPCW और IAEA। अभी तक आप देख रहे होंगे बहुत सारी संस्थाएं हमने पढ़ ली हैं वर्ल्ड लेवल से। कौन कौन सी संस्थाएं? तो आप उनके एक स्थान पर विश्व संस्थाएं करके नोट्स बनाते चलिए। आगे और भी कई मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अब बच्चों की मांग थी सभी करंट का वीडियो बनाएं, तो मैं करंट का वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा बहुत जल्द। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको नोट करें, उनके आंसर सेंड करें। लगातार आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो 101% आपका मिसलेनियस जीएस तैयार हो जाएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक पर तो उसको कमेंट कीजिए कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए, उस पर आप मेहनत करके बहुत अच्छा मैटर आपको दूंगा। और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको मेरा जो मैटर एक पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर करें। ध्यान दें इस बात का, आप शेयर करें, उनसे कहें कि आप ये मैटर पढ़ें, आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बेटा UPSC में मैंने भी तैयारी की है, PSC में तैयारी की है, तो आपको फिजूल इधर उधर का मैटर इकट्ठा करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।